हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपन का मुख्य टॉपिक है वो है अणुसूत्र या मूलानुपाती सूत्र। अणुसूत्र या अपन इसको कह सकते हैं मूलानुपाती सूत्र। देखिए, अणुसूत्र या मूलानुपाती सूत्र केमिस्ट्री के अंदर यदि आपको अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र बनाना आ गया तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अणुसूत्र से अपन को क्या जानकारी मिलती है, यानी अपन ने अणुसूत्र का निर्माण तो कर लिया, परंतु इससे अपन को क्या क्या जानकारी मिल सकती है, उसके लिए नंबर 1, यदि मैंने किसी भी पदार्थ का निर्माण हुआ, रासायनिक पदार्थ का निर्माण हुआ, पदार्थ का रासायनिक नाम अपन अणुसूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे माना कि मेरे पास HCl है, यानी इसका नाम रासायनिक रूप से कह सकता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड एक। सेकंड बात, यदि किसी भी यौगिक में अवयव की संख्या ज्ञात कर सकते हैं अपन। अवयव की संख्या, जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने ली H2O, इसके अंदर अवयव की संख्या अपन कह सकते हैं 2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, परंतु इसमें परमाणु की संख्या हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1 है। तो थर्ड पॉइंट अपन को अणुसूत्र से ये भी ज्ञात हो सकता है कि परमाणु की संख्या पदार्थ में या यौगिक में परमाणुओं की संख्या जैसे मैंने बात की कि भाई मेरे पास H2SO4, यानी यह सल्फ्यूरिक अम्ल है, परंतु ये आपका एक अणुसूत्र का निर्माण हो गया, ये अर्थात एक यौगिक का निर्माण हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें परमाणु कितने तो मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उससे अपन कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। और जो चौथी चीज है इससे अपन को पता चलती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है अणुसूत्र से अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। यानी किसी भी आपने अणुसूत्र का निर्माण किया है, उस अणुसूत्र के अंदर आप उसका अणुभार ज्ञात कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने H2SO4, यानी ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल का आपने निर्माण किया, इसका अणुभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे H2SO4, यानी यदि आप किसी का अणुभार ज्ञात करते हो तो सबसे पहले उसकी द्रव्यमान संख्या या उसका परमाणु भार आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे बात की जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर इसके सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन संख्या 2 है, तो मैंने सबसे पहले इसकी 2 संख्या को लिख दिया है। परंतु कितना हाइड्रोजन है, तो आपके पास हाइड्रोजन तो 2 है, परंतु इसकी जो परमाणु संख्या कितनी है, वो परमाणु संख्या 1 है। जो परमाणु भार और उसकी जो टोटल संख्या उसको आपको आपस में गुणा कर देना चाहिए। अब देखिए, आपने अणुसूत्र तो बना लिया, परंतु इसका अणुभार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उसके लिए जैसे मैंने कहा भाई हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन की जो परमाणु भार होता वो 1 होता, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई अर्थात इसका गुणा कर लिया जाता है। उसके बाद प्लस फिर आपके पास आगे जो तो आता है वो होता है सल्फर। यहाँ सल्फर परमाणु की संख्या 1 है और सल्फर का जो परमाणु भार होता है वो होता है 32, इसको 1 से गुणा कर लिया जाता है। प्लस
आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन नेक्स्ट आता है जो तत्व है। ऑक्सीजन की जो परमाणु की संख्या होती है वो होती है 4 और प्रत्येक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। अर्थात अब इन सभी को आपस में गुणा करने के बाद फिर इसको जोड़ लिया जाता है। जैसे 2 × 1 2 प्लस 32 × 1 32 प्लस 16 × 14 64। अब इनको सबको ऐड कर लिया जाता है तो टोटल हो जाता है इसका 98। अर्थात अपन कह सकते हैं कि भाई अपने अणुसूत्र का निर्माण हुआ, अर्थात जिस अणुसूत्र का निर्माण अपने सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया उस सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मूलानुपाती सूत्र है वो होता है 98। अब अपन ज्ञात करेंगे मूलानुपाती सूत्र बनाते कैसे, किस प्रकार से इसका मूलानुपाती सूत्र का निर्माण होता है या अणुसूत्र कैसे बनाते। तो सबसे पहले याद रखना है आपको कि अणुसूत्र बनाते समय उनके परमाणु प्रत्येक तत्व का सिंबल आपको आना चाहिए, अर्थात उसका प्रतीक आपको याद होना चाहिए। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि जिस अणुसूत्र का आप निर्माण कर रहे हो उस अणुसूत्र के अंदर उस तत्व की आपको संयोजकता आनी चाहिए, अर्थात उसकी वैलेंसी आपको ज्ञात होनी चाहिए। जैसे माना कि वैलेंसी संयोजकता क्या होती है, प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कोश को अष्टकपूर्ण या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान करता है। तो अपन कह सकते हैं तत्व बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को देने या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, अर्थात उसकी संयोजकता कहलाती है। तो माना कि मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख के बता सकता हूँ आपको। मेरे पास H2O आप सभी को पता है ये जल का फॉर्मूला है, अर्थात जल का अणुसूत्र है, जल का सूत्र है। तो इसको अपन किस प्रकार से बनाया है, देखो मैंने कहा सबसे पहले उन दोनों तत्वों के प्रतीक को बारे में होना चाहिए। तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतीक आना चाहिए, दोनों को प्रतीक लिख दिया। फिर उसके बाद एक बात ध्यान रखनी कि जो धन विद्युतीय तत्व है उसको आप बाईं ओर लिखोगे और ऋण विद्युतीय तत्व है उसको दाएं तरफ लिखोगे और इनकी संयोजकता को ऊपर लिख देना है। अब प्रत्येक के ऊपर होगी, परंतु जब फॉर्मूला बनाते समय प्रत्येक तत्व की जो इनकी संयोजकता है उस संयोजकता को वित्त क्रम में अर्थात उल्टा लिखना आवश्यक होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के नीचे ऑक्सीजन की संयोजकता को लिखा जाता है और ऑक्सीजन के नीचे हाइड्रोजन की संयोजकता लिखा जाता है। परंतु जब समान संयोजकता आ जाती है तो उसको एक तो नहीं लिखा जाता है और एक संयोजकता कभी उसको भी शो नहीं करते हैं। और यदि किसी भी ऐसी संयोजकता माना कि 2 और 4 आ रही तो उसको आपस में काट कर उसको सरल अनुपात वाली संयोजकता को लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बन गया H2O। उसी प्रकार यदि मैं बात की जाए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का निर्माण किस प्रकार, तो आपने अभी भी कहा था कि हाइड्रोजन और Cl, तो हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है और क्लोरीन की संयोजकता भी एक होती है, परंतु ये चीज़ वापस एक दूसरे के वित्त क्रम में लिखनी होती है, इधर हाइड्रोजन इधर क्लोरीन। तो हाइड्रोजन की एक संयोजकता है वो हाइड्रोजन के नीचे और क्लोरीन की एक संयोजकता वो क्लोरीन के नीचे होती है, परंतु 1-1 दोनों समान होने के कारण इनको भी शो नहीं करते, इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया HCl। ये तो होगा इसका जो सिंगल परमाणु होते हैं उनके लिए। परंतु यदि बहुपरमाणुक यदि उसका अणुसूत्र बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जो बहुपरमाणु अणु होते हैं तो उनके लिए आप जो बहुपरमाणु अणु होते हैं उसको पहले कोष्ठक के अंदर शो कर दीजिए, कोष्ठक बंद कर दीजिए और जो संयुक्ता बचती है वो कोष्ठक के बाहर प्रदर्शित कर दीजिए। जैसे मैंने कहा भाई कि मेरे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मुझे बनाना, ये मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाना। तो सबसे पहले कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो होता है Ca, फिर होता है हाइड्रोक्साइड, उसका सिंबल होता है वो होता है OH। ठीक है, अब इनके ऊपर इनकी संयोजकता को शो की जाती है। जैसे कैल्शियम है तो इसकी संयोजकता 2 होती है और हाइड्रोक्साइड है इसकी संयोजकता 1 होती है। अब क्या करना, इनकी संयोजकता को वित्त क्रम में लिखना, अर्थात इसके नीचे और इसके नीचे। परंतु ये देखिए हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर बहुपरमाणु को मतलब होता है एक से अधिक परमाणु इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर Ca और इधर लिखा मैंने OH। परंतु मैंने जब भी कहा था कि जब बहुपरमाणु आते हैं तो उसको कोष्ठक में लिखा जाता है और उसके बाहर जो संयुक्ता आती है उसको संयुक्ता को शो किया जाता है। यानी कैल्शियम की संयुक्ता हाइड्रोक्साइड के नीचे लिखेंगे और हाइड्रोक्साइड की संयुक्ता कैल्शियम के बाई ओर लिखेंगे। तो मेरे पास यहाँ हाइड्रोक्साइड की संयुक्ता 1 है तो मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ और हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम की संख्या 2 है वो हाइड्रोक्साइड के यहाँ नीचे लिख सकते हैं, परंतु ए को कभी भी शो नहीं करते, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मूलानुपाती सूत्र या अणु सूत्र के माध्यम से प्रत्येक का फॉर्मूला बना सकते हैं और उनसे क्या क्या जानकारी मिलती है ये भी आप उससे ज्ञात कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसे हाई क्लास के अंदर जाओ 11th और 12th के अंदर, तो आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया कराने वाली जो चीज़ होती है उसके अंदर अणु सूत्र या मूलानुपाती सूत्र का अहम भूमिका रहती है, जिससे आप आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं।